तो नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूँ बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक में और विधानसभा में। यहाँ पे अभी मेरे साथ हैं दिग्गज नेता दयाल दास बघेल जी। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, अभी ये चुनाव कैंपेनिंग में निकले हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और नवागढ़ से महज अभी 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक नवलपुर कुछ गांव है, वहाँ पे खड़े हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा आखिर चुनावी शोरगुल में क्या कहते हैं और क्या किन मुद्दे को चुनाव के मैदान पर उतरे हैं और अपने विरोधी को क्या जवाब देते हैं। नेताजी नमस्कार। जी। क्या कहेंगे शोर खबर में अपना पूरा परिचय देते हुए। शोर खबर वाले को तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। और आज इस नवलपुर गांव में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज लोग उपस्थित हैं। यहां पे केंद्र के नेतृत्व से और अपने प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से और हमारे क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। और जब से नाम डिक्लेयर हुआ है तब से अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में पूरा टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ लगे हुए हैं। पहले 15 साल तक के अवसर क्षेत्र वाले लोग दिए थे। 15 साल तक के हमने इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है, हकीकत में 15 साल तक के विकास, इस क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ विधानसभा था, यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था। अभी किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे। हम जनता के पास अभी जा रहे हैं। एक तो प्रथम मुद्दा है हमारा यहाँ भय, आतंक और भ्रष्टाचार इस क्षेत्र का बड़े मुद्दा है। यहाँ गुंडा राज चल रहा है, यहाँ कानून नाम का चीज़ नहीं है। प्रथम हमारा मुद्दा है कि यहाँ के भय, आतंक और गुंडा राज को समाप्त करने का है। और साथ ही साथ विकास तो हमारा मुद्दा ही है। भय गुंडा राज वाले की सरकार तो कहीं मतलब वो विधायक की तो टिकट ही कट गई, उस पर आप क्या कहेंगे। जी हाँ, उन्होंने भगवान राम तक को नहीं छोड़ा। भगवान राम के नाम से मिनी अयोध्या बनाने की घोषणा किया। 25 करोड़ का राम मंदिर बनाऊंगा, फिर 54 करोड़ का राम मंदिर बनाऊंगा कहा है, और बीच तालाब में भूमि पूजन भी किया। इतना बड़े भगवान के साथ छलावा किया है, भगवान ने देख लिया और श्राप दिया, उसका पत्ता ही साफ हो गया। अभी आपकी लड़ाई कहीं ना कहीं सतनामी समाज के गुरु रुद्र कुमार जी से है, उस पर आप क्या कहेंगे। आपकी लड़ाई गुरु और चेले की लड़ाई कहीं कही जा रही है। देखिए, हमारे श्रद्धेय रुद्र गुरु हमारे गुरु हैं। हम उसका पूजा करते हैं, उसका प्रणाम करते हैं। कब करते हैं? जब गद्दी में रहता है तब। और आज गद्दी छोड़ करके मैदान में आ रहा है, और जब मैदान में आ रहा है तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस का लड़ाई, जो एक दूसरे के यानी भैंसा बैर कहा जाए, भाजपा और कांग्रेस का भैंसा बैर रहता है। और कांग्रेस पार्टी से आ रहा है और आ करके वो गली गली वोट मांगने जाएगा, तो भाई रण में आ रहा है तो महाभारत देखे हो, अर्जुन और तुम्हारा गुरुदेव द्रोणा गुरु चलते हैं ना, बाप बेटा भाई बहन परिवार। रण में ये नहीं देखा जाता, रण में सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है विजय श्री के लक्ष्य। तो उसी प्रकार से गुरु आ रहा है, अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, रण में लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित रूप से इस नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से गुरु को वापस भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अगर बाई चांस अगर बहुमत पूरी आ जाती है, लगभग उतनी सीट आ जाती है जिसमें सरकार बनने तय है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होता है कमल का निशान के नाम से चुनाव लड़ते हैं। और हमारे सबसे बड़े नेता, देश और दुनिया में सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े चेहरा श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का है, उसके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपका ये 6वां चुनाव है जी। इससे पहले आपने कब से शुरू की राजनीति और अभी तक क्या रिजल्ट रहा। क्या है, हम पढ़ाई जैसे ही छोड़े, गांव वाले लोगों ने हमको सरपंच बना दिया। सन 83 से 2000 तक हम सरपंच थे।
इसी बीच हमको 98 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाया गया। सरपंच था उस समय, तब भी बहुत कम अंतर से हारे हैं, उठा पटक में हारे थे। लेकिन उसके बाद 2000 में हम जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव लड़ दिए और 2000 से 2003 तक के हम जिला पंचायत के सदस्य रहे। फिर पुनः 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके प्रत्याशी बनाया, जिसमें हम कैबिनेट मंत्री डीपी घितलहरे जी को परास्त किए हैं। और उसके बाद 3 से लगातार 18 तक नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमें मिला और लगातार हमने 3 से 18 तक के जनता का सेवा किया और भय आतंक को समाप्त करके इस क्षेत्र का विकास करके दिखाए हैं। इसीलिए आज जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है। 5 साल की भूपेश सरकार को आप क्या कहेंगे? 5 साल के भूपेश सरकार लबरा लबरा लबरा, देश और दुनिया में जितना लबरा भूपेश बघेल है, हम आज तक तो ऐसा लबरा मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा है। हर चीज में झूठ बोलता है, रोज एक झूठ बोलता है। 36 घोषणा करके वो तो सरकार में आ गया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि काठ का हंडी एक बार चढ़ता है। भूपेश बघेल धोखा में न रहे और अब की बार इतना बुरी तरीके से हार रहा है। हर गांव में भूपेश बघेल का किसान जनता सब विरोध कर रहे हैं। अब की बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है। कांग्रेस पार्टी तो कहती 75 पार की सरकार बनेगी। 75 पार, वही तो बोल दिया ना, काठ का हंडी एक बार चढ़ता है, दोबारा नहीं चढ़ता। विकास के नाम से जीरो है। 36 घोषणा, एक भी घोषणा पूरा नहीं किया। बता दे कोई भी कांग्रेसी आग बता दे, मैं एक घोषणा पूरा किया हूँ। रह गया सवाल 2500 धान कुंटल में धान लेने की बात किया था। आज तो केंद्र सरकार की राशि से धान खरीदी जाती है, चावल या धान जैसा भी हो, और ये क्या देता है? अरे कई सौ कुछ रुपए तो केंद्र सरकार का है, शेष राशि किता किता करके दे रहा है। पहले तो बोला नहीं था, 2500 दूंगा बोला था। आज किसान बारदाने के लिए भटक रहे हैं। 2.5-3 किलो तौल में 40 किलो में 2.5 किलो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार सूतरी, बारदाने, तौलाई, ढुलाई सब का पैसा केंद्र सरकार देता है। साथ ही साथ इन्होंने दारू का बहुत बड़े गेम खेला। दारू बंद कर दूंगा, आज गली गली दारू बिक रहा है। छोटे छोटे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसमें भी फर्जी बिना मोनो का दारू बेच रहा है। 40% अलग पेटी और 60%, 40% जो है फर्जी दारू है, जिसे पी करके आपके जांजगीर चांपा में 5 लोग मर गए, लगभग 5 लोग। और रह गए सवाल, ये दारू पीने से बता रहे थे हार्ट, किडनी, लीवर, इसमें 1 साल के अंदर खराबी आता है। पिछले चुनाव हार के बाद आपने नवागढ़ की जनता को ये बीते 5 साल तक क्या सेवा किया, क्या किया नवागढ़ की जनता के लिए आपने? आज पिछले 5 साल में कोरोना काल में कोई कांग्रेसी घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी जितने कार्यकर्ता हैं गांव गांव भोजन व्यवस्था से लेकर के जैसा भी उनके लिए इंजेक्शन वगैरह का व्यवस्था कराते थे, वहां जाते थे। और साथ ही साथ पूरा इस विधानसभा क्षेत्र में एक काम जो हमारे सरपंचों को डरा चमका करके रखा था, एक धारा 40 लगाने का, जेल भेजने की धमकी देता था, हम सरपंचों के साथ खड़े थे। कई एक बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का फर्जी केस में जेल भेजने की कोशिश किया है। उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ा है, चाहे कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़े हैं। और दुख और सुख, छठी, जितना भी आयोजन होता था, यहाँ तक के कोई भी गांव में कार्यक्रम होता था तो दयाल दास को हारने के बाद भी वहाँ मुख्य अतिथि बना करके सम्मान करते थे। इसलिए कि हमने 15 साल के कार्यकाल में हमारे ऊपर कोई भी किस्म का उंगली नहीं उठा और कोई भी आदमी हमको चैलेंज नहीं कर सकता कि हम इसको 2 रुपये दिए हैं। इस तरह हम अपने छवि के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, ऐसा कोई काम नहीं किए हैं कि हमारे कार्यकर्ता सर नीचे करके चलना पड़े। आपकी जीत का आंकड़ा क्या होगा?
हमारे जीत का आंकड़ा बम्पर वोट से जीतेंगे। आप देख रहे थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दयाल दास बघेल जी थे और इन्होंने अब मेरे हर लगभग सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया है। बने रहें शोर खबर के साथ। मैं जितेंद्र राजपूत, धन्यवाद।